मंडली नमस्कार। आज के इस वेबिनार का प्रारंभ हम करते हैं। सर्वप्रथम मैं वंदनीय जितेंद्रनाथ महाराज को प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से यह विश्व मांगल्य सभा का काम शुरू हुआ है। मेरी जानकारी से विश्व मांगल्य सभा पिछले 10 वर्षों से अपने देश भर में काम कर रही है। 7 प्रांतों में इस विश्व मांगल्य सभा का काम अभी शुरू हुआ है। आप सभी विश्व मांगल्य सभा के सदस्यगण, सभी दर्शकगण, मित्र परिवार और सदस्यों के परिवारजनों को मेरा प्रणाम। विश्व मांगल्य सभा का मुख्य उद्देश्य आप सभी जानते ही है, मातृशक्ति का जागरण। घर घर में यदि सुसंस्कारित माता हो, जीजा माता यदि हर घर में हो, तो शिवाजी का पैदा होना स्वाभाविक है, होना ही है। ऐसी माताओं का एक संस्कार के माध्यम से निर्माण करना और घर घर को जोड़ना, यह काम विश्व मांगल्य सभा की ओर से अपने देश भर में हो रहा है। हजारों घरों में विश्व मांगल्य सभा पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में और भी जगह पर पहुंचेगी। मित्रों, आज का विषय मुझे जो दिया गया है वह है धर्म और राष्ट्र के उत्थान में मंदिर संस्थान की भूमिका थी, है, रहेगी। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस विषय को आपके सामने मैं रखूंगा। मेरा नाम सुरेश हावरे है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मैं काम करता हूं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूं। अफोर्डेबल नैनो हाउसिंग में मैंने पीएचडी मुंबई विद्यापीठ से की है। जेएनपीटी का विश्वस्त रह चुका हूं और फिलहाल श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी का चेयरमैन हूं। इस विषय को जब हम देखते हैं, धर्म और राष्ट्र के उत्थान में मंदिर संस्थान की भूमिका थी, है और रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने विषय को आपके सम्मुख जो रखने का तैयार किया है, वह धर्म और राष्ट्र को हम पहले समझ ले। फिर धर्म और राष्ट्र के उत्थान की क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भी हम ठीक से समझ ले। और इस प्रक्रिया में मंदिर का सहभाग क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या था और क्या रहने वाला है, इसका भी थोड़ा लेखा जोखा हम करेंगे। क्योंकि मैं पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों से शिरडी साईं बाबा संस्थान इस मंदिर से जुड़ा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस मंदिर की भी जानकारी आपके सामने रखूं और इस मंदिर के माध्यम से जो प्रयत्न किए गए हैं धर्म और राष्ट्र के उत्थान के दिशा में, उन प्रयत्नों को भी आपके सामने मैं रखूं। अभी साथ साथ में मैं आपको एक निवेदन भी करना चाहता हूं। यह अपना वार्तालाप जो है, जैसे कि वन वे है, केवल मैं बोलता हूं और आप सुनते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं, समय समय पर लिख सकते हैं, मैं उनको पढ़ते रहूँगा। आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप जरूर प्रश्न को उठाइए। कोई बात अच्छी लगी तो जरूर टिप्पणी कीजिए और कोई कमेंट आपका हो तो उसमें आप जरूर लिखिए। धर्म और राष्ट्र यह समझने के विषय है। धर्म के बारे में तो मैंने अक्सर देखा है कि गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है। धर्म का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या करेंगे तो रिलीजन, ऐसा ही सामान्यतः कहा जाता है। और रिलीजन को फिर से अगर ट्रांसलेशन करना है तो उसका ट्रांसलेशन होता है पंथ, धर्म नहीं होता है। धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है। यह अंतर समझाने की कोशिश संक्षिप्त में मैं आपको करता हूँ।
रिलीजन यानी पंथ, मत जो होते हैं, उसमें तीन प्रमुख बातें उसकी होती है, तीन पीस उसके होते हैं। एक तो उसका प्रेषित होता है, दूसरा उसकी कोई पुस्तक होती है जो धर्म ग्रंथ जिसको कहते हैं, और तीसरा उसकी पूजा की कोई पद्धति होती है। प्रेषित, पुस्तक और पूजा पद्धति, ये तीन पी आप ध्यान में रखिए तो सारे रिलीजन आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि इस्लाम को आप लीजिए, मोहम्मद पैगंबर उसके प्रेषित है, कुरान उसका धर्म ग्रंथ है, और नमाज वगैरह उनकी एक पूजा की पद्धति है। क्रिश्चियनिटी का ले लीजिए तो यीशु क्रिस्त उनका प्रेषित है, बाइबल उनकी पुस्तक है, और उनकी एक प्रार्थना की चर्च में विधि, पुस्तक, पूजा पद्धति है। तो ये सारे रिलीजन है, ये सारे पंथ है। इसी के साथ साथ हम अगर चलते हैं जुदाइज्म की ओर, ज्यूज का जो पंथ है, उन पंथ में भी उनका जो संस्थापक रहा है उनका नाम अब्राहम है। हिब्रू बाइबल यह उनकी पुस्तक है, और उनकी भी एक पूजा की पद्धति है। पारसी लोगों का जो पंथ है उसके संस्थापक रहे हैं झरतुष्ट्र। उनकी जो किताब है वो है अवेस्ता। अवेस्ता लैंग्वेज में ये लिखी गई है। एक बड़ी रोचक जानकारी मुझे मिली है कि यह अवेस्ता लैंग्वेज जो है यह संस्कृत से बहुत मिलती जुलती लैंग्वेज है। कोई यदि इंटरेस्ट लेने वाला है तो वो जरूर इसको पढ़े। और उनके भी एक पूजा पद्धति है। अपने देश में भी कुछ पंथ तैयार हुए हैं, सिख पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है। ऐसे पंथ अपने यहाँ पर भी तैयार हुए हैं। ऐसे पंथ के जो मत है वह अलग है और धर्म अलग है। इस बैकग्राउंड में यदि हम पूछे अपने आप को तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है, धर्म क्या है, फिर हिंदू क्या है, हिंदू धर्म है। धर्म किसे कहा जाता है? धर्म जैसे जो धारण किया जा सकता है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म यानी वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की एक पद्धति। अभी धर्म क्या है? धर्म यह गुणवाचक है, धर्म यह न्यायवाचक है, धर्म यह संस्कृतिवाचक है। धर्म अनेक प्रकार से समझाया जा सकता है। जब तक बाकी पंथ नहीं थे तब तक केवल धर्म ही था। बाकी पंथ आने के बाद ही इस धर्म को जो हिंदुस्तान में विकसित हुआ है उसे हिंदू धर्म कहा जाने लगा। तब तक उसे हिंदू धर्म नहीं कहते थे। कोई वैदिक धर्म कहता होगा, कोई सनातन धर्म कहता होगा, कोई और किसी नाम से जानता होगा। लेकिन धर्म और रिलीजन, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझे। जब बातें करते हैं तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कब आता है, कहाँ आता है, तो जो बात करने के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अलग अलग रहती है, तभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चर्चा करने वालों में, बात करने वालों में आता है। धर्म की व्याख्या और रिलीजन की व्याख्या, इसमें यदि कंफ्यूजन रहा तो चर्चा में अंतर आना स्वाभाविक है। इसलिए धर्म को हम समझे। धर्म के साथ साथ राष्ट्र को भी हम समझे। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। पहला होता है भूभाग, एक अखंड भूभाग उसको होना चाहिए। दूसरी होती है वहाँ की जनता, जन, पॉपुलेशन, पब्लिक, रेसिडेंट्स, वह जन वहाँ के रहने वाले। तीसरा होता है उन जो जन है वहाँ जो रहते हैं उनकी संस्कृति क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनकी परंपरा क्या है, एक रूपता के क्या माध्यम उस जनों के बीच में है। तो ऐसी कुछ बातें जो राष्ट्र को डिफाइन करती है। राष्ट्र और धर्म यह समझने के साथ साथ मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूँ कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को व्यस्त रखना चाहता था। हालांकि उसे लगा कि एक कोई काम छोटा मोटा दे दूं तो विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इसलिए उन्होंने एक नक्शा दिया
जिसमें राष्ट्र का नक्शा था, हिंदुस्तान का नक्शा था। और उस नक्शे को सबको देने के बाद में उन्होंने कहा कि ये नक्शा पढ़िए, कहाँ कश्मीर है, कहाँ पंजाब है, कहाँ तमिलनाडु है, कहाँ असम है, वो सब देख करके आप रखिए। सभी विद्यार्थियों ने देखा। अभी शिक्षक ने कहा कि अभी इस नक्शे को फाड़ दीजिए, इसके छोटे छोटे चिट्ठे बनाइए। सभी को बड़ा मजा आया नक्शा फाड़ने में। सभी विद्यार्थियों ने छोटे छोटे चिट्ठी उसके बनाए और छोटे छोटे चिट्ठों में वो बांटने के बाद में अभी शिक्षक ने कहा कि अभी मुझे भारत का नक्शा बना करके दिखाओ, मुझे राष्ट्र का निर्माण करके दिखाओ। तो बच्चे बिजी हो गए, विद्यार्थी लगाने लगे, कोई प्रांत इधर जाता, कोई प्रांत उधर जाता, उत्तर का दक्षिण में जाता, पूरब का पश्चिम में जाता, कोई बना नहीं पा रहा था। लेकिन एक विद्यार्थी ने 5 मिनट के अंदर उस नक्शे को बना दिया। बाकी विद्यार्थियों को आश्चर्य लगा कि ये इतने कम समय में पूरा नक्शा बनाया कैसे इसने, पूरे देश का नक्शा बनाया, भारत का नक्शा बनाया, हिंदुस्तान का नक्शा बन गया। तो वह विद्यार्थी को शिक्षक ने बुलाया और विद्यार्थी को पूछा कि आपने नक्शा इतने कम समय में कैसे बनाया। उसने कहा कि सर बहुत सिंपल सी बात है, मैंने देखा कि ये चित्र आपने जो दिया था राष्ट्र का, उसके पीछे एक मनुष्य का चित्र था। तो मैंने मनुष्य को जोड़ना शुरू किया। मनुष्य के हाथ, पैर, नाक, कान, वो सब, सिर, वो सब जोड़ना जब मैंने शुरू किया तो वो चित्र बन गया। वो चित्र मनुष्य का निर्माण हो गया। मनुष्य जैसे ही बन गया तो दूसरी तरफ से देखा तो राष्ट्र का नक्शा बन गया। तो शिक्षक जी ने कहा कि हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सीख इसमें से मिलती है कि राष्ट्र को यदि बनाना है, राष्ट्र को यदि निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो मनुष्य का निर्माण करो, राष्ट्र अपने आप निर्माण हो जाएगा। मनुष्य निर्माण यह सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है किसी भी राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का निर्माण यदि करना है तो मनुष्य का निर्माण करो, राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। अब देखेंगे कि धर्म और राष्ट्र के उत्थान की पद्धति क्या है, प्रक्रिया क्या है। उत्थान मुझे ऐसा लगता है पतन का विरोधी शब्द है। पतन यानी गिरना, स्खलन होना, नीचे जाना ऊपर की ओर से। उत्थान यानी ऊपर उठना, विकसित होना, प्रोग्रेस होना, नीचे से ऊपर जाना। अभी पतन जो रहता है वो स्वाभाविक रहता है, नेचुरल रहता है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। नीचे से ऊपर पानी को ले जाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन ऊपर से नीचे पानी को अगर छोड़ दिया तो ऊपर से नीचे स्वाभाविक तरीके से नेचुरली वो जाता है। इसलिए आप ये समझ के चलिए कि व्यक्ति का, धर्म का, राष्ट्र का पतन जो है वो नेचुरली होता है। और इस पतन को यदि रोकना है तो उत्थान की प्रक्रिया निरंतर शुरू रहनी चाहिए, तभी पतन को रोका जा सकता है। अगर रोकने की प्रक्रिया नहीं है या उत्थान की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं है तो पतन होते रहेगा या पतन चलते ही रहेगा। समाज में जैसे व्यक्ति का निर्माण करना पड़ता है वैसे समाज का भी निर्माण करना पड़ता है। जैसे व्यक्ति को एक शरीर होता है, एक मन होता है, एक बुद्धि होती है और एक आत्मा होती है। इन 4 चीजों से व्यक्ति बनता है, मनुष्य बनता है। वैसे ही समाज को भी एक शरीर होता है, समाज का भी एक मन होता है, समाज का भी एक बुद्धि होती है और समाज का भी एक आत्मा होता है। इस आत्मा को दीनदयाल उपाध्याय जी ने चिति कहा। दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्र निर्माण साहित्य यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातों का वर्णन हमको विस्तार से मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि समाज को निर्मित करने के लिए समाज के सारे अंगों को समझना होगा। समाज में 2 प्रकार की शक्तियां हमेशा निरंतर रहती है। एक रहती है सज्जन शक्ति और दूसरी रहती है दुर्जन शक्ति। जैसे कि मैंने कहा पतन स्वाभाविक रूप से होता है, वैसे ही दुर्जन शक्ति जो रहती है वह सक्रिय स्वाभाविकता से रहती है और सज्जन शक्ति निष्क्रिय स्वाभाविकता से रहती है। यदि ऐसा कोई कालखंड आया कि जिसमें सज्जन शक्ति एकदम सक्रिय है और दुर्जन शक्ति एकदम निष्क्रिय है,
तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि वो सतयुग होगा, वो कलियुग नहीं होगा। अ, आज का जो समय है, इस समय में पतन होना यह स्वाभाविक है। ऊपर से नीचे की ओर जाना स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया चलती है। इसलिए सज्जन शक्ति हमेशा निष्क्रिय रहती है और दुर्जन शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है। अपने समाज का, देश का, धर्म का नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी से हुआ है तो वो दुर्जन शक्ति की सक्रियता से नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सज्जन शक्ति की निष्क्रियता से नुकसान ज्यादा हुआ है। इसलिए करना क्या जरूरी है, तो सज्जन शक्ति को सक्रिय करना हमेशा के लिए जरूरी है। यह प्रक्रिया निरंतर है। जैसे मैंने कहा कि पानी ऊपर से नीचे की ओर निरंतर बहते रहते हैं। नेचुरली छोड़ दोगे, समाज को छोड़ दोगे, किसी भी चीज को छोड़ देंगे तो उसका पतन होना स्वाभाविक है। उत्थान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उत्थान के लिए काम करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसलिए सज्जन शक्ति का जागरण, यह जो प्रक्रिया है, यह हमेशा के लिए करनी पड़ती है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। कृष्ण भगवान ने गीता में सभी को यह एक आश्वासन दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्या कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म को जब जब ग्लानि आएगी, इसका मतलब यह है कि जब जब, दो बार उपयोग किया है, यदा यदा, केवल यदा नहीं कहा है। जब धर्म को ग्लानि आएगी तब मैं आऊंगा, ऐसे नहीं कहा है, जब जब आएगी। तो इसका मतलब है भगवान को यह पता है कि धर्म को ग्लानि जो है वो बार बार आने वाली है। केवल एक बार आ गई, मैंने जन्म लिया, ग्लानि से मुक्ति दिला दी और फिर दूसरी बार कभी होगा नहीं, ऐसा नहीं है। यह भगवान को भी पता है कि यह बार बार आने वाली है। यदा, इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहा है। दूसरी बात कही है कि मुझे करना क्या है, तो मुझे करना है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुर्जन शक्ति का विनाश करना है और साधु शक्ति का, सज्जन शक्ति का रक्षण मुझे करना है, संवर्धन मुझे करना है। यह दो बातें अवश्य आप ध्यान में रखिए जो भगवान ने कही है। मैं उदाहरण दूसरा देना चाहूंगा संत ज्ञानेश्वर जी का। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी है, जो गीता का भाष्य ही है प्राकृत भाषा में। और संत ज्ञानेश्वर ने गीता ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद में अंत में एक पसायदान लिखा है। वो पसायदान ज्ञानेश्वरी का एक तरह से सारांश है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर ने क्या कहा पसायदान में, आता विश्वात्मके देवे येणे वाघयज्ञे तोषावे तोषोने मज द्यावे पसायदान है। पसायदान मतलब प्रसाद, आशीर्वाद। विश्वात्मक जो देव है, भगवान है, उनको यह मांगा है कि यह मैंने शब्दों का यज्ञ, वाग यज्ञ इतने समय तक चलाया है, अभी मेरी ज्ञानेश्वरी पूरी हुई है, अभी पूरे होने के बाद में मैं आपको एक आशीर्वाद मांगती हूँ, प्रसाद के रूप में पसायदान मांगता हूँ। तो क्या पसायदान मांगा है? जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस पडे जरो मैत्र जीवांचे। जे खळांची व्यंकटी सांगो, खळ मतलब खल पुरुष, दुर्जन शक्ति, उनकी व्यंकटी सांडो, वेंकट मतलब उनकी दुर्जन शक्ति का जो दुराचार है, उनका जो दुष्ट व्यवहार है, वह सांडो यानी खत्म हो। दुर्जन शक्ति की जो सक्रियता है वो खत्म हो, दुर्जनों की दुर्जनता खत्म हो, ऐसा ज्ञानेश्वर ने कहा है। जे खळांची व्यंकटी सांगो, जे खळ सांडो ऐसा नहीं कहा है। खल पुरुष जो है, खल व्यक्ति जो है, दुर्जन व्यक्ति जो है, उस दुर्जन व्यक्ति का विनाश हो, ऐसा ज्ञानेश्वर ने नहीं कहा है। जबकि भगवान ने क्या कहा है गीता में कि विनाशाय जो दुष्कृतम, दुर्जन शक्ति का विनाश करने के लिए मैं बार बार आऊंगा। ज्ञानेश्वरी में कहते हैं पसायदान में, जे खळांची व्यंकटी सांडो, ऐसे
खल शक्ति, जो दुर्जन शक्ति है, उनका खलत्व, उनकी दुर्जनता यह नष्ट हो। दुर्जन नष्ट नहीं होने चाहिए, उनकी दुर्जनता नष्ट होनी चाहिए। और फिर कहा है कि तया सत्कर्मी रति वाड़ो, और उनकी सत्कर्मों में रुचि बढ़े, रति बढ़े, वह सत्कर्म करने के लिए तैयार हो। यानी यह कहा है कि दुर्जनों का कन्वर्शन किया जा रहा है सज्जनों की ओर, दुर्जन शक्ति जो है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है सज्जन शक्ति की ओर। तो यह ज्ञानेश्वर ने कहा है। ज्ञानेश्वर को इसलिए माउली कहते हैं। ज्ञानेश्वर ने यह कहा है कि भगवान ने कहा है मैं बार बार आऊंगा दुर्जन शक्ति का विनाश करने के लिए। यानी दुर्जन शक्ति का विनाश करने के बाद में दुर्जनता खत्म नहीं होती है, कभी खत्म हुई नहीं है। दुर्जनता यदि खत्म करनी है तो उस दुर्जन व्यक्ति के दुष्ट विचार, दुष्ट कृति जो है, दुर्जनता जो है, उसको ही खत्म करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर ने जो कहा है वह बहुत ही सही है और चिरकालिक है। इसीलिए सज्जनों की निष्क्रियता और दुर्जनों की सक्रियता, इन दोनों बातों को हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए राष्ट्र के उत्थान की प्रक्रिया क्या हो सकती है? तो सज्जन शक्ति का सक्रिय करना, सज्जन शक्ति का जागरण करना, वर्धन करना, रक्षण करना, संवर्धन करना और उनका संगठन करना। सज्जन शक्ति का संगठन करना और दुर्जन शक्ति का दुर्जन शक्ति को उनकी शक्ति नष्ट हो, उनकी भी रति सत्कर्मों के प्रति बढ़े, उनको भी हम कन्वर्ट करें सज्जन शक्ति की ओर, उनकी दुर्जनता कम कम करने के बाद में दुर्जनता खत्म करे और उनको भी सज्जन शक्ति की ओर लाने का प्रयास करें। तो यह सज्जन शक्ति का जागरण, यही मुझे ऐसे लगता है उत्थान की प्रक्रिया है। और यह सज्जन शक्ति का जागरण किस किस ने करना चाहिए? तो हर एक ने करना चाहिए। जितने भी देश के प्रति संगठन है, राष्ट्रभक्ति का भाव रखने वाले संगठन है, उन सभी ने करना चाहिए और मंदिरों ने तो अवश्य करना चाहिए। इसलिए अभी हम देखेंगे कि इस उत्थान की प्रक्रिया में मंदिर का क्या महत्व है, मंदिर की क्या भूमिका रही है, क्या रह सकती है, क्या रहने वाली है। तो लेट अस थिंक अबाउट द मंदिर नाउ। मंदिर की आज की परिस्थिति या मंदिरों की पूर्व की परिस्थिति क्या है? मंदिरों का जब विषय आया तो मैं आपका ध्यान आकर्षण एक किताब की ओर लाना चाहता हूं, जो नाना पालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, आज नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने लिखी है मंदिरों की कथा और व्यथा, मंदिरांची कथा आणि व्यथा। तो मंदिरों की कथा भी उसमें लिखी है, मंदिरों की व्यथा भी उन्होंने लिखी है। जो बाजारू स्वरूप उनको दिखा, जो कमर्शियलाइजेशन दिखा, जो दुकानदारी दिखी, उन पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। और मंदिरों की जो कथा है वो भी उन्होंने उस किताब में सामने लाई है। मित्रों, मैंने जब हिसाब लगाया पूरे हिंदुस्तान का, तो मुझे ऐसे पता चला कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख के करीब गांव है। गांवों की संख्या हिंदुस्तान के। कॉलेज और स्कूल्स कितने हैं, यह हिसाब मैंने जब लगाया तो मुझे पता चला कि 20 लाख के करीब कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों की संख्या कितनी है? तो वह है 30 लाख के करीब। और यह बड़े बड़े मंदिर है, छोटे मोटे गलियारों के मंदिरों को छोड़ दीजिए, लेकिन यह प्रशस्त मंदिर जिनको कहा जाता है, ऐसे मंदिरों की संख्या पूरे देश भर में 30 लाख के करीब है। फिर मेरे मन में विचार ये आया कि इन सारे मंदिरों को यदि समाज केंद्री, सेवा केंद्री और भक्त केंद्री किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र की बहुत बड़ी प्रगति हो सकती है, राष्ट्र का बहुत अच्छा उत्थान हो सकता है, धर्म का भी उत्थान उसके माध्यम से हो सकता है। एक विषय मेरे मन में दूसरा ऐसा भी आया कि आज की मंदिरों की अवस्था क्या है। अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस है, लेकिन अधिकतर मंदिरों की अवस्था, धार्मिक स्थलों की अवस्था क्या है? तो दो चीजें हमारे सामने प्रमुख रूप से आती है। एक आता है कि ये बड़े ही अनऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। व्यवस्था इसमें
पूरी तरह से जुटी हुई है ऐसा नहीं है, अव्यवस्था काफी है। और दूसरी चीज हमारे सामने ऐसी आती है कि इसमें इनडिसिप्लिन बहुत है, बेशिस्त है, गैर शिस्त है, डिसिप्लिन का अभाव है। इन दो चीजों का, ऑर्गेनाइजेशन का न होना और डिसिप्लिन का न होना, यह दो चीजें हमारे सामने मंदिर के स्वरूप के, आज के स्वरूप के नाते से उभर करके आते हैं। और पिछले चार या साढ़े तीन चार वर्षों से मैंने शिरडी साईं बाबा संस्थान में मंदिर से मेरा जो संबंध आया, वहाँ जो काम किया है और जो अनुभव लिया है, उसके आधार पर एक विषय मेरे मन में आया जो अंत में मैं रखूंगा। तो अभी शिरडी साईं बाबा मंदिर में जो हमने धर्म और राष्ट्र के उत्थान के नाते प्रयोग करने जरूरी थे, यही विचार मेरे मन में लेकर के मैं शिरडी यहाँ से गया कि कुछ ना कुछ बदलाव करके रखेंगे, नया करके आएंगे और नया करने का प्रयास किया। 25 के करीब इनिशिएटिव्स हमने उस संस्थान के माध्यम से रखे। वो 25 सारे तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैंने एक किताब लिखी है, साई सेवा, अ डिवाइन ब्लेसिंग। यह मेरे अनुभव पर और किए हुए काम के आधार पर किताब लिखी है। इस किताब में सारे इनिशिएटिव्स का मैंने जिक्र किया है। उसमें से कुछ 5 इनिशिएटिव्स आपके सामने मैं रखूंगा, जिससे आपको यह संतुष्टि होगी कि हाँ, धर्म और राष्ट्र के उत्थान की दिशा में यह मंदिर का काम हुआ है। पहला इनिशिएटिव मेरा जो था वो रक्तदान का था। शिरडी में पूरे वर्ष में 3-3.5 करोड़ भक्त आते हैं। रोजाना 50,000 60,000 भक्त आते हैं और रोज के आने वाले भक्त अलग अलग रहते हैं। मैंने यह अंदाजा लगाया कि देश में रक्त की कमी बहुत है, रक्त की जरूरत बहुत है। रक्त को साइंस भले ही विकसित हुआ हो, लेकिन रक्त को अभी तक साइंस ने पर्याय नहीं दिया है। आर्टिफिशियल ब्लड अभी तैयार साइंस ने नहीं किया है। किसी को भी ब्लड की यदि ज़रूरत हो तो ह्यूमन ब्लड ही उसको जरूरी होता है, और इसलिए रक्तदान यह आवश्यक विषय है। तो हमने कहा तिरुपति में जैसे केशदान होता है, वैसे शिरडी में रक्तदान हो, यह परंपरा यहाँ पर कायम करे। 1% लोग भी यदि रोज रक्तदान करेंगे तो 50,000 में से 500 लोगों का रक्तदान हो सकता है। आशादायी प्रकल्प था, एम्बिशियस था, लेकिन शुरुआत करने का हमने निर्णय किया। 25 ब्लड बैंक महाराष्ट्र की उसके साथ में जोड़ दी गई है। रक्तदान के कक्ष का निर्माण किया, व्यवस्था वहाँ पर निर्माण की और भक्तों को आह्वान किया कि आप शिरडी में आते हैं, सबसे बड़ी भेंट आप यदि बाबा को देना चाहते हैं तो रक्तदान कीजिए। शुरू में 10, 15, 20 लोग रोज रक्तदान करते थे, लेकिन मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है कि आज के दिन में, आज तो खैर ये समय जान छोड़ दीजिए, लेकिन जब मंदिर नियमित रूप से शुरू था, 150 से 200 के करीब लोग रोज रक्तदान करते थे। हमारा टारगेट 500 तक है। मुझे ऐसा लगता है 1 साल में वो 500 तक पहुंच जाएगा। 25 ब्लड बैंकों को हमने इसके साथ में जोड़ा है। 25 ब्लड बैंक अलग अलग दिन में आती है और ब्लड संकलन करके ले जाती है। और भी यह बताने में खुशी होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत, इन्होंने भी इस रक्तपेढ़ी को भेंट दी है और उन्होंने काफी सराहना इस रक्तपेढ़ी की है। रक्तदान का एक संचय, एक मूवमेंट, पिछले 2 साल में करीब 1.5 लाख लोगों ने रक्तदान वहां पर किया है। तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि 1.5 लाख लोगों के सज्जन शक्ति का जागरण और सक्रियता हमने वहां पर पाई है। इनकी सूची हमारे पास में है, इनका संगठित स्वरूप है। कभी भी उनको आवाज देंगे तो देश के किसी भी कोने में ये रहने वाले अपने अपने जगह पर रक्तदान के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे सज्जन शक्ति को सक्रिय करना, ऑर्गेनाइज करना, यह एक बड़ा काम। 1.5 लाख लोग वहां पर सक्रिय हो गए हैं। यह एक इनिशिएटिव था। दूसरा इनिशिएटिव हमारा जो था वह स्वच्छता का था।
मंदिर स्वच्छ रहता है, अधिकतर मंदिर स्वच्छ रहते हैं, लेकिन जिस गांव में वो मंदिर रहता है वह गांव स्वच्छ नहीं रहता है। मैंने कई मंदिरों को भेंट दी है, कई गांवों को भेंट दी है, बड़े बड़े मंदिरों को भेंट दी है। मंदिर बहुत स्वच्छ रहता है, लेकिन गांव उतना ही गंदगी गांव में रहती है। हमने कहा कि ऐसा न हो, शिरडी शहर जो है वह मंदिर के तरह ही स्वच्छ हो, और इसलिए शिरडी शहर के स्वच्छता की जिम्मेदारी संस्थान ने ली है। और संस्थान रोज 2 बार दिन में पूरे नगर की स्वच्छता का काम करता है। और यह स्वच्छता का काम पिछले 2 वर्षों से लगातार चल रहा है। इसकी उपलब्धि मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 अक्टूबर को जब स्वच्छता अभियान या चलाया जाता है या स्वच्छता दिन मनाया जाता है, तो पिछले वर्ष इंडिया टुडे ने एक भारत भर में सर्वेक्षण किया, सभी प्रमुख मंदिरों का सर्वेक्षण किया, और उन्होंने पाया कि शिरडी का मंदिर इज द क्लीनेस्ट टेम्पल इन द कंट्री, एंड शिरडी इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। यह राष्ट्रपति महोदय के हाथों शिरडी संस्थान को पुरस्कार दिया गया, और वह पुरस्कार मिला, बहुत सराहना उसकी हुई। शिरडी को स्वच्छ रखा गया है। शिरडी अभी आप जाएंगे तो पहले के जैसी शिरडी नहीं है, शिरडी स्वच्छ है। माननीय हाँ, ये फोटो आ ही गया है, मोदी जी का भी वहां पर दर्शन लाभ हुआ। तीसरी जो योजना है वह है फूलों से अगरबत्ती का निर्माण। साईं बाबा के समाधि पर रोजाना 3.5-4 टन फूलों का चढ़ावा आता है, अर्पण किए जाते हैं। और मैंने ये देखा कि दूसरे दिन इन फूलों को कचरे में फेंक दिया जाता था। इन फूलों का कुछ निर्माण करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बंद कर दो, फूलों को आने ही मत दो, फूल नहीं आएंगे तो ये भावना का अनादर भी नहीं होगा, फूल हमको कचरे में डालने नहीं पड़ेंगे। फूल हमने बंद किए, और फूल जैसे ही बंद किए तो फूल के गुच्छे बनाने वाले, फूल के हार बनाने वाले लोग आने लगे, कहने लगे कि साहब ये तो हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है। फूल की खेती शिरडी के आसपास 50 गांव में चलती है, तो वो किसान मिलने के लिए आए। हमारा जीवन यापन जो होता है वो फूल की खेती पर होता है, और इसलिए आप फूल यदि बंद करोगे तो हमारे जीवन यापन का प्रश्न निर्माण होगा, आप फूल को बंद मत कीजिए। तो हमने उसके बजाय एक पर्याय ढूंढा, फूल से इजीली क्या किया जा सकता है, जो घर घर में काम हो सकता है, वो है अगरबत्ती निर्माण का। तो आज के दिन में वहां पर शिरडी में फूल जितने भी आते हैं उन फूलों से शाही अगरबत्ती का निर्माण होता है। इस निर्माण के कार्य में एनजीओ को हमने यह काम दिया है। 200 महिलाएं उनको इसमें रोजगार मिला है। रोजाना 5,000 पैकेट अगरबत्ती के तैयार होते हैं। 30 रुपए में एक पैकेट बिकता है। 1.5 लाख की अगरबत्ती रोज तैयार होती है और रोज बिकती है। वो बेचने के लिए मंदिर ने एक जगह वहां पर उस संस्था को उपलब्ध करा दी है। लोग भक्त जो है वो प्रसाद के रूप में इसको लेकर के जाते हैं। तो जो अनादर भक्ति का भाव का होता था वो अनादर रुक गया। इसमें से निर्माण हो गया। 1.5 लाख की अगरबत्ती रोज बनती थी, पूरे साल में 5 करोड़ की अगरबत्ती का निर्माण हुआ। तो कितना बड़ा निर्माण इसमें से हुआ। यह एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें हजारों भक्तों ने इस योजना का लाभ लिया। एक साई सेवक योजना वहां पर चलाई जाती है। ऐसा शायद ही कहीं किसी मंदिर में होता है कि भक्तों को मंदिर का काम करने का अवसर दिया जाए। तो मंदिर में एक सेवा का अवसर भक्तों को दिया जाए, यह योजना शिरडी में चली है और रोजाना यह चलती है। 500 से ज़्यादा भक्त रोजाना वहाँ पर साई सेवक के नाम से काम करते हैं। मंदिर उनके रहने खाने पीने का इंतजाम करता है। निःशुल्क यह योजना है, कोई मानधन इसमें नहीं होता है, केवल एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इस योजना में मित्रों 50,000 से अधिक भक्त इस साई सेवक योजना में सहभागी होकर के 7 दिन लगातार वह सेवा का काम करते हैं और बड़ा ही आनंद पाते हैं।
तो 50,000 से ज़्यादा सज्जनों के घरों तक यह सक्रियता पहुंच गई है। पांचवा हमने काम जो किया है वह साईं बाबा के जितने भी मंदिर देश विदेश में है उन सबका एकत्रीकरण। मैं आपको संख्या के रूप में बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा के सारे मिलाकर के 8,500 मंदिर देश विदेश में है। उसमें से 450 मंदिर विदेशों में है। 47 कंट्रीज में साईं बाबा के मंदिर है और 8,000 मंदिर देश में है। अकेले अमेरिका में 70 साईं बाबा के मंदिर है और मंदिर छोटे छोटे नहीं है, 30 एकड़ 25 एकड़ 40 एकड़ जगह पर ये मंदिर बने हुए हैं। इनका एक अलग अलग इतिहास है, परंपरा है, वो उसमें मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन इन सारे मंदिरों को एकत्रित जोड़ने का काम हमने किया। एक ग्लोबल साई टेम्पल समिट का ऑर्गेनाइजेशन हमने किया। उस ग्लोबल साई टेम्पल समिट के ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया। करीब 4,500 मंदिर प्रमुखों ने उसमें हिस्सा लिया और इन साढ़े 4,500 प्रमुख मंदिरों को एक आदेश कहिए, अध्यादेश कहिए, एक एजेंडा कहिए, साई मंदिर शिरडी की ओर से दिया गया कि आप अपने साई मंदिर को सेवाभिमुख, सेवा केंद्री करेंगे। आपका जो चेहरा है वो सर्विस का होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन आपके मंदिर का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 5 सेवा के काम जो है वो मैंडेटरी है, आवश्यक है, वो आपको करने हैं। आपने अन्नदान करना है, आपने रक्तदान करना है, अवयव दान करना है, शिक्षा का कोई एक कार्यक्रम करना है और चिकित्सा का लेकर के कोई कार्यक्रम करना है। ऐसे 5 जो काम है वो आवश्यक है और 5 मैंडेटरी वहाँ की आवश्यकता देख करके निरक्षरता निर्मूलन होगा, स्वच्छता का होगा या और कोई वहाँ के कार्यक्रम। ऐसे 10 कार्यक्रम आपने सेवा के हर मंदिर के द्वारा करने जरूरी है। तो मंदिर का जो स्वरूप है, मंदिर का रूप जो है वो सेवा का एक केंद्र है, ऐसे रूप में वहाँ पर स्थापित हो, यह एक काम हमने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मंदिर धीरे धीरे समाज केंद्री अगर होता गया तो ये एक विषय बाद में मेरे ध्यान में ऐसे आया कि जब अनऑर्गेनाइजेशन और इनडिसिप्लिन ऐसा जब स्वभाव स्वरूप मंदिरों का है तो क्या होना चाहिए। मेरे मन में ये विषय आया कि टेम्पल मैनेजमेंट, इस विषय को हाथ में लिया जाना जरूरी है। टेम्पल का मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। अब शिरडी का संस्थान कितना बड़ा है, 6,000 एम्प्लॉइज है, 20,000 लोग रह सकते हैं, इतनी धर्मशाला है, 1 लाख लोग भोजन कर सकते हैं, इतना बड़ा भोजनालय है, 2 अस्पताल है, 550 बेड के, 5.5 लाख लोग वहाँ पर सालाना हॉस्पिटल की सेवा का लाभ पाते हैं, 5 स्कूल्स, कॉलेज, ITI और जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज है जिसमें 6,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे सारा इतना बड़ा कारोबार और ऐसे मंदिर अनऑर्गेनाइज रूप से अगर चलते रहे तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा नुकसान होगा। इनको टेम्पल मैनेजमेंट के अंदर लाना चाहिए और हमारी यूनिवर्सिटीज ने जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट के कोर्सेज चलाते हैं, उसी तरह से टेम्पल मैनेजमेंट का कोर्स भी यूनिवर्सिटी में चलना चाहिए। MBA इन टेम्पल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टेम्पल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन टेम्पल मैनेजमेंट, ऐसे कोर्सेज करके अगर लोग टेम्पल में ज्वाइन होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है टेम्पल का मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल तरीके से होना शुरू होगा। एक विषय कई बार उठाया जाता है कि मंदिरों के पास इतनी संपत्ति है, मंदिर क्या करते हैं, मंदिर क्या निर्माण करते हैं, मंदिरों का क्या उपयोग है, इससे तो हॉस्पिटल बनाइए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिरों का निर्माण किसी सरकार ने नहीं किया है, ये मंदिरों का निर्माण समाज ने किया है और यह एक दिन में 2 दिन में नहीं हुआ, यह हजारों वर्षों में मंदिरों का निर्माण हुआ है। इतने मंदिर निर्माण हुए हैं। निर्माण कब होता है? जब घर की जरूरत होती है तो घर बनाते हैं, मंदिर की जरूरत है इसलिए मंदिर बनाए, समाज को लगा कि मंदिरों की जरूरत है इसलिए समाज ने मंदिर बनाए हैं और ऐसे लगा कि समाज को अपनी संपत्ति भी रखनी चाहिए इसलिए मंदिर आर्थिक दृष्टि से भी सदन है, सदन मंदिर है। इन सारे मंदिरों की एकत्रित प्रॉपर्टी यदि गिन ली जाए
तो किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी सरकार से ज्यादा प्रॉपर्टी सारी मंदिरों में है। धन इकट्ठा मंदिरों में होता है, कोई जबरदस्ती का मामला नहीं होता है। अपनी खुशी से लोग दान पेटी में धन डालते हैं, और अपनी इच्छा से डालते हैं, अपनी श्रद्धा से डालते हैं, भावना से डालते हैं। यह जो व्यवस्था है यह समाज केंद्रीय है, समाज की यह जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान है कि नहीं, अगर है तो कैसे दिखता है, उसके उसको देखने की प्रक्रिया क्या है, कहाँ दिखता है, कब दिखता है, यह भले ही विवादात्मक विषय हो सकते हैं, लेकिन भगवान यह समाज की जरूरत है, इसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो टेम्पल मैनेजमेंट, यह विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था कि टेम्पल मैनेजमेंट यदि आ जाए तो यह अनऑर्गेनाइज्ड और इनडिसिप्लिन स्वरूप कम होना शुरू होगा, ऐसा मुझे लगता है। 30 लाख मंदिर है, 30 लाख मंदिरों के माध्यमों से बहुत अच्छा निर्माण समाज का हो सकता है। तो यह उत्थान के काम में मंदिरों का जो सहभाग है वो पहले भी था। पहले भी हमारे मंदिर जो है समाज के केंद्र स्थान में थे। यह मंदिरों में जो प्रॉपर्टी है, मुझे ऐसा लगता है वो वेल्थ ऑफ द नेशन है। वो हमारे देश की एक संपत्ति है, वो हमारे रिजर्व बैंक है। जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मंदिर के यह प्रॉपर्टी, मंदिर की यह शक्ति जो है वो समाज के काम में आने वाली है, यह मेरा अपना विश्वास है। यह हमारे समाज ने बनाई हुई अपनी रिजर्व बैंक, मुझे ऐसा लगता है वो है। और इसीलिए किसी को बुरी नजर से देखना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अस्पताल का निर्माण करना, स्कूल्स का निर्माण करना समाज ने किया है, समाज करे, गवर्नमेंट करे, आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात की ओर ध्यानाकर्षण आपका करना चाहूंगा कि अफोर्डेबल मेडिकल केयर, हेल्थ केयर आज कहाँ उपलब्ध है, अफोर्डेबल एजुकेशन कहाँ उपलब्ध है, यह उपलब्ध होना जरूरी है। यह दोनों बातों पर आपका ध्यान केंद्रित मैं करना चाहता हूँ। फिर से मैं चाहता हूँ कि धर्म और राष्ट्र के उत्थान में मंदिर का बड़ा ही योगदान था, है और आगे भी रहेगा। और केवल मंदिरों का योगदान रहने से नहीं होगा, समाज की जितनी संस्थाएं हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जितने अंग है, जितने व्यक्ति है, उन सभी को इस उत्थान में काम करना जरूरी है। क्योंकि पतन यह नेचुरल प्रक्रिया है, पतन स्वाभाविक रूप से होता है। उत्थान के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, और वह प्रयत्न निरंतर करने पड़ते हैं, क्योंकि पतन निरंतर होते रहता है। और इसलिए मंदिरों का सहभाग तो है ही, सभी का सहभाग रहे, सभी देशवासी का सहभाग रहे। हम अपने इस देश का मैं नागरिक हूँ, ऐसा कब गर्व से कह पाएंगे, जब इस उत्थान में मेरा सहभाग होगा, तभी मुझे ऐसा लगता है कि हम कह पाएंगे कि इस देश का मैं एक सशक्त नागरिक हूँ। इस विषय को मैंने आपके सम्मुख रखा। समय तो काफ़ी बढ़ गया, करीब करीब 40 मिनट हो गए हैं। मुझे 30-35 मिनट का समय दिया था। कमेंट्स या अभी समय मेरे ख्याल से कम है। इंस्पिरेशन थॉट सैल्यूट सर, ज्योति चतुर्वेदी लिखती है। ज्योति चतुर्वेदी कहती है, प्रणाम सर, मनुष्य निर्माण राष्ट्र निर्माण अनंत धर्मालय ने कहा है। अजीत मराठे जी ने कहा है कि इवन यू सी न्यूज, नेगेटिव न्यूज आर मोर एवरी टाइम, दुर्जन शक्ति इज मोर एक्टिव। न्यूज का तो ये स्वभाव ही है। मैन मेकिंग इज नेशन मेकिंग, अमित ने कहा है। अभिजीत जौंदर ने भी नमस्कार कहा है। मैन मेकिंग इज नेशन मेकिंग, प्रथम लोहाड़े ने कहा है। रविंद्र गुरुजी का भी एक कमेंट आया है, कॉम्प्लीमेंट आया है उनकी तरफ से। शुभांगी पांडे कुलकर्णी ने नमस्कार लिखा है। मृणालिनी वाघमारे, मंदिर वारसा समाज उत्थान का धर्म ज्ञान वितरण केंद्र भारत का, बहुत अच्छा विचार लिखा है। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो यहाँ कमेंट कीजिए। यह भी आया है, मनुष्य निर्माण राष्ट्र निर्माण स्तुत्य रक्तदान उपक्रम, मृणालिनी वाघमारे ने कहा है। तिरुपति में केशदान, शिरडी में रक्तदान, दीपक जी ने कहा है। विठ्ठल कांबळे जी ने कहा है, खूब छान छान उपक्रम। रश्मि जोशी ने कहा है। राधेश्याम लाहौटी ने रक्तदान महादान लिखा है। रक्तदान श्रेष्ठ दान, सज्जन शक्ति सक्रियता, मंदिर कार्य महान, देश धर्म समाज की बनाए नव पहचान।
नानी वाघमारे ने लिखा है। रक्तदान स्तुत्य उपक्रम अनंत धर्माळ जी ने लिखा है। छाया मानेकर लिखती है, खूप चांगला उपक्रम रक्तदान, वेरी नाइस प्रोग्राम सर, लाइक ब्लड डोनेशन, स्वच्छता वगैरह वगैरह, नाइस प्रोजेक्ट ऑफ अगरबत्ती मेकिंग, गजेंद्र वारके ने लिखा है। समाज उत्थान कार्य का दर्पण हो देवालय, तेजोमय हो भारत और भारत का अलय। अंजलि यह भी लिखा है, बहुत उपयुक्त योजनाएं, अंजलि खोड़पे ने लिखा है। दिलीप डांगे लिखते हैं, संस्थांचे उपक्रम लोककल्याणकारी आहेत आणि पुढे पण राहावे, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। चंदन तिवारी लिखते हैं। रेशमा जोशी, सगळेच उपक्रम चांगले, बढ़िया उपक्रम सर। हम अपने गांव में उत्तर प्रदेश में श्री साई का मंदिर बनवाए है, बहुत अच्छा। चंदन तिवारी जी। एडवोकेट गजेंद्र वारके का मैसेज आए, टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स के लिए क्या ब्राह्मण होना ही जरूरी होगा? जरूर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह ब्राह्मण या जाति यह अपने मन में से हमने आपने सबने निकाल देनी चाहिए। आज जो व्यक्ति का निर्माण या व्यक्ति की बढ़त होती है वो गुणों के आधार पर, मेहनत के आधार पर होती है। जाति को पीछे छोड़ दीजिए, ऐसी मेरी विनती रहेगी। अभी समय की सीमा मुझे ऐसे लगता है समाप्त हुई है। समारोप करता हूँ। मैं फिर से एक बार विश्व मांगल्य सभा का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, इस विषय को आपके सम्मुख रखने का। वृषाली ताई जोशी जी का भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आदरणीय जितेंद्रनाथ महाराज जी का आभारी हूँ। सभी कार्यकर्तागण, सभी अधिकारीगण, विश्व मांगल्य सभा के सभी सदस्य, सभी को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। और विश्व मांगल्य सभा जो काम करती है वो बहुत अच्छा काम है। वह धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर से एक बार सभी को प्रणाम, धन्यवाद।